ये कहानी नहीं, ये एक आप बीती है, एक चेतावनी। ये कहानी है टुल्लू की और हम इसे सुनेंगे उसी की जुबानी। ये सपनों के टूटने की और हकीकत की कठोर जमीन से टकराने की एक सच्ची दास्तान है। तो कोई लाग लपेट नहीं, कोई फिल्टर नहीं। कहानी की शुरुआत सीधे टुल्लू की अपनी आवाज से होती है। और यही बात इसे एक कबूलनामे की तरह बहुत ज्यादा असरदार बना देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। गांव का सिंघम। ये वो दौर है जब टुल्लू खुद को अपने गांव का हीरो समझता था। सोचिए, स्कूल का बस्ता है पर उसमें किताबें कम और कंघी ज्यादा। स्वैग स्वैग ही सब कुछ था। पढ़ाई लिखाई, अरे वो तो कमजोरों का काम माना जाता था। ये वो सोच थी जो उसके आने वाले कल की नींव रख रही थी। उसके लिए स्कूल बस दोस्तों के साथ घूमने फिरने का एक अड्डा था, कोई क्लासरूम नहीं। और क्लास में असल में पढ़ाई क्या होती थी? अरे ये सब कि भाई कौन सी लड़की किसको देख रही है, आज रजनीगंधा का नया पैकेट किसने खोला, और सबसे जरूरी सवाल, गांव में किसका भौकाल सबसे ज्यादा है। सच में ये कोई मजाक नहीं है। टुल्लू और उसके दोस्तों की पूरी दुनिया, पूरी एनर्जी इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में निकल जाती थी। भविष्य की पढ़ाई, वो तो लिस्ट में कहीं थी नहीं। और जानते हैं, इन सबके लिए उसके पास एक जबरदस्त बहाना भी था। वो कहता था, अरे पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लेगा। वो देखो मुकेशवा को, बीए पास है और कर क्या रहा है, भैंस चरा रहा है। इससे तो अच्छा है कि अपन अभी चिल करें। बस अपने आसपास एक पढ़े लिखे नाकाम इंसान को देखकर उसने पूरी पढ़ाई लिखाई को ही बेकार मान लिया। और यही वो छोटी सोच थी जिसकी बहुत बहुत बड़ी कीमत उसे आगे चुकानी पड़ी। और फिर आता है वो एक छोटा सा फैसला जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। मर्द बनने के लिए, कूल दिखने के लिए पहला कश लिया गया। जो चीज एक शौक की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते आदत बन गई। और फिर आदत कब जरूरत में बदल गई पता ही नहीं चला। एक ऐसी जरूरत जिसने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले ली। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां जेबें खाली हैं पर मूछें भारी हैं। ये वो दौर है जब टुल्लू को पहली बार हकीकत से टकराना पड़ा। उसकी वो कूल वाली इमेज टूटने लगी थी और जिम्मेदारियों का बोझ वो अब महसूस होने लगा था। देखिए समाज का नजरिया कितनी तेजी से बदलता है। कल तक जो टुल्लू भाई था, आज वही पीठ पीछे गंजेड़ी बन गया था। जो इज्जत थी, जो भौकाल था, वो सब नशे के धुएं में कहीं खो चुका था। अब घर पर भी माहौल बिगड़ने लगा था। रोज रोज की किचकिच, और फिर एक दिन पिता का गुस्सा फूट पड़ा। कमचोर कहीं के, कब तक मेरी हड्डियों का तेल निकाल कर खाएगा, जा कुछ कमा के ला। और बस यही शब्द थे जिन्होंने उसे घर के आराम से निकालकर बाहर असली दुनिया में फेंक दिया। और इसका असर अब शरीर पर भी साफ साफ दिखने लगा था। वो हीरो वाला लुक अब मरीज वाले लुक में बदल चुका था। शरीर कमजोर हो गया था, चेहरा उतर गया था। मतलब जो नौजवान कभी अपने लुक्स पर इतराता था, अब उसका शरीर ही उसकी गलतियों की गवाही दे रहा था। तो अब शुरू होती है एक नई यात्रा। ट्रेन, पसीना और तन्हाई। बिना किसी स्किल के, बिना किसी हुनर के टुल्लू ने प्रवासी मजदूर की उस कठोर दुनिया में कदम रखा जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और फैक्ट्री की हकीकत क्या थी, जरा सोच कर देखिए। 12-12 घंटे खड़े रहकर शिफ्ट, लोहा काटना, भारी भारी बोरियां उठाना, हाथों में छाले पड़ गए थे, कमर टूट रही थी। और रहने की जगह एक छोटा सा कमरा जिसमें 10 लोग रहते थे। ये थी असली दुनिया, जहां ना कोई भौकाल था, ना कोई स्वैग, बस थी तो कभी ना खत्म होने वाली मेहनत और दर्द। और इस जी तोड़ मेहनत के बाद महीने के आखिर में हाथ में क्या आया? सिर्फ 10,000 रुपए। ये वो रकम थी जिसे देखकर उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि रोना आ गया। यही थी उसकी सपनों और मेहनत की असली कीमत। और इन 10,000 का होता क्या था? देखे, 20% कमरे के किराए में चला गया, 30% खाने में, 30% पैसा घर भेजना पड़ता था, और बाकी का 20% वो जाता था नशे में। पर अब ये नशा सिर्फ शौक या आदत नहीं था, ये उस भयानक शारीरिक दर्द को भुलाने का एक जरूरी खर्चा बन गया था। और यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक चक्र, दर्द का नशा और नशे का दर्द। अब टुल्लू एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां काम, दर्द और नशा, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और जब घर माँ को फोन करता था तो क्या कहता था? हाँ माँ, काम बहुत बढ़िया है, एकदम एसी ऑफिस में बैठता हूं, मैनेजर बन गया हूं। ये वो दिल तोड़ने वाला झूठ था जो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और शायद अपने घर वालों को सच्चाई के दर्द से बचाने के लिए बोलता था। और जरा इस झूठ और हकीकत का फर्क देखिए। फोन पर क्या है? एसी ऑफिस,
मैनेजर की पोस्ट। और असलियत क्या है? 12 घंटे लोहा काटना और पूरा शरीर मशीन के तेल से सना हुआ। जमीन आसमान का फर्क, एक सपने में, दूसरा हकीकत की भट्टी में। तो ये है वो दुष्चक्र, वो विशेष साइकिल जिसमें टुल्लू की जिंदगी कैद हो गई थी। पहला कदम 12 घंटे की कमर तोड़ मेहनत करो। दूसरा कदम, उस मेहनत से असहनीय शारीरिक दर्द होगा। तीसरा कदम, उस दर्द को सुन करने के लिए नशा करो। और चौथा कदम, सुबह उठो और इसी चक्र को फिर से दोहराओ। कमाल की बात यह है कि जो चीज दर्द का इलाज लग रही थी, वही उसे इस जाल में और भी गहरा धंसा रही थी। अब टुल्लू अपने तजुर्बे से सीधे बात करता है। वो एक सवाल पूछता है, एक चेतावनी देता है, एक ऐसा सबक जो उसने अपनी जिंदगी की कीमत पर सीखा है। पेन या बेलचा? और यही है पूरी कहानी का सार। एक तरफ है पेन की ताकत, मतलब शिक्षा, हुनर, जो एक भविष्य बनाता है। और दूसरी तरफ है बेलचे की ताकत, मतलब सिर्फ शारीरिक श्रम, खून और पसीना, जो आखिर में एक बंद गली में ले जाता है। चॉइस हमेशा से थी। वो खुद कहता है, मेरा शरीर 25 की उम्र में 50 का हो गया है। मैं 8,000 रुपए के लिए अपना खून पसीना बेच रहा हूं। सोचिए, जवानी में की गई गलतियों की कीमत अब उसका शरीर चुका रहा है। और ये एक ऐसी कीमत है जिसे अब वापस नहीं किया जा सकता। और उसकी आखिरी अपील, उसकी चेतावनी दिल में चुभ जाती है। वो कहता है, वरना मेरी तरह किसी फैक्ट्री के कोने में बैठकर पुरानी फोटो देखकर रोओगे। ये एक सीधी, सच्ची और दिल दहला देने वाली बात है उन सब के लिए जो शायद आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि टुल्लू आंसू पोंछने के बाद क्या करता है? क्या कोई चमत्कार होता है? नहीं। इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि कुछ नहीं बदलता। वो बस उठता है, आंसू पोंछता है और वापस उसी मशीन पर काम करने चला जाता है। टुल्लू की कहानी बस यहीं एक आखिरी बहुत जरूरी संदेश के साथ खत्म होती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ।